नमस्कार। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट उषा जैन भटनागर। आप सबका मेरे इस चैनल उषा एस्ट्रोवर्ड पर बहुत स्वागत है। ये वीडियो है नंबर 3 के लिए। अगर आपका भी जन्मदिन किसी भी महीने की 3 तारीख को, 12 तारीख को, 21 तारीख को या 30 तारीख को हुआ है, इट मीन्स आप हैं नंबर 3 के। लेकिन ये वाला जो साल है ये है 2025। 2025 को अगर हम प्लस करके नंबर निकालते हैं एक सिंगल डिजिट में तो आता है नंबर 9। नंबर 9 गवर्न होता है मंगल से या मार्स से, जो एक बहुत ही ऊर्जावान ग्रह जिसे माना जाता है, जिसे रेड हॉट प्लेनेट कहते हैं। बहुत गुस्सेल प्रकृति का ग्रह माना जाता है, जिसके पास असीमित ऊर्जा है, उत्साह है, उमंग है, जोश है, जो लड़ाका है। और इसे तो ग्रहों में सेनापति भी कहा गया है। ये खून का, जो हमारे शरीर में खून का भी प्रतीक माना जाता है। मीन्स बहुत सारी चीजों के लिए मंगल को ही हम देखते हैं। लेकिन मंगल को एक इम्पल्सिव नेचर का स्टार कहा जाता है, जिसे जल्दी से गुस्सा आ जाता है, जो बगैर सोचे समझे रिएक्ट करता है, लड़ने पे, मरने मारने पर उतारू हो जाता है। बिल्कुल एक ऐसा ही ये ग्रह है। तो इस साल का पूरा ट्रेंड भी यही रहने वाला है, क्योंकि 2025 अगर हम इसको पूरा ही जोड़ रहे हैं तो 9 नंबर आ रहा है। और अगर हम 2+5 केवल 25 को जोड़ते हैं तो भी आता है नंबर 7। नंबर 7 है केतु का नंबर। और कहा ही जाता है कि केतु भी मंगल की ही तरह व्यवहार करता है। हालांकि केतु के थोड़े से अध्यात्म या थोड़ा सा, जिसे हम कहते हैं कि सॉफ्ट नेचर का एक स्टार है, लेकिन कहीं ना कहीं वह मंगल की तरह ही व्यवहार करता है। तो इस पूरे ही साल में मंगल का ही कब्जा या दबदबा रहने वाला है। लेकिन ये वीडियो है नंबर 3 के लिए। तो नंबर 3 वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है? नंबर 3 गवर्न होता है स्वयं देवगुरु बृहस्पति से। बहुत ही पॉजिटिव, जिसको या हमारे सोलर सिस्टम में जो सबसे अच्छा ग्रह या स्टार माने जाते हैं वो देवगुरु बृहस्पति। बहुत ही सौम्य, सरल ज्ञान, मतलब जितना भी नॉलेज है या जितनी भी हमारे जीवन में ऑस्पिशियसनेस है, उन सबको गवर्न करते हैं स्वयं देवगुरु बृहस्पति। तो मंगल और गुरु, इन दोनों का अगर हम सामने भी देखें ज्योतिषीय दृष्टि से भी, तो बहुत अच्छा है, बहुत ही शानदार है। तो नंबर 3 वाले सभी लोगों के लिए ये जो वर्ष है सचमुच अच्छा ही रहने वाला है, क्योंकि मंगल की ऊर्जा कहीं न कहीं देवगुरु बृहस्पति की ऊर्जा से जब मिलेगी तो पूरा ही साल इन लोगों के लिए बहुत ही मंगलमय रहेगा। 2024 का वर्ष इन सब लोगों के लिए खास नहीं रहा होगा, क्योंकि ये शनि का वर्ष था। तो शनि और गुरु, हालांकि दोनों ही, एक तो देवताओं के गुरु हैं, एक दैत्यों के गुरु हैं, लेकिन दोनों के बीच में एक सामने संबंध जरूर है, लेकिन बहुत फ्रेंडली रिलेशनशिप जैसा नहीं है। तो इतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिले होंगे, क्योंकि 2024 में नंबर 3 वाले सभी लोगों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा होगा। लेकिन अब परिस्थितियां बिल्कुल ही बदल जाएगी। तो नंबर 3 वाले सभी लोगों के लिए लर्निंग मीन्स कुछ ना कुछ नया सीखना। लर्निंग का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है आपको केवल किताबी पढ़ाई करनी है। केवल स्टूडेंट्स के लिए ही लर्निंग नहीं होती। जीवन के हर क्षण में, हर समय में हम कुछ न कुछ सीखते हैं। तो अगर आप भी कुछ न कुछ सीखना चाहते हैं, और शायद नंबर 3 वाले लोग सीखेंगे इस पूरे ही साल, चाहे वो कोई नया, कोई भी छोटा मोटा कोर्स कर ले, कोई नई टेक्निक सीख ले, कोई नई हॉबी सीख ले, या महिलाएं जो उनका फील्ड है उससे संबंधित कोई चीजें सीख लें। मीन्स पूरा ही साल आप सब लोगों के लिए सीखने का ही वर्ष होगा। तो अगर सीखने का वर्ष है तो ये सीखने के साथ साथ आपको कहीं ना कहीं धन कमाने के भी अवसर देगा, क्योंकि हम गुरु को धन से भी कनेक्ट करके, फाइनेंस से भी कनेक्ट करके देखते हैं। तो अगर कैरियर और फाइनेंस की दृष्टि से अगर हम देखें तो नंबर 3 वाले सभी लोगों के लिए बहुत अच्छा ये साल रहने वाला है। और विशेषकर उन लोगों के लिए जो भी कंसल्टेंट है, ज्योतिष है, हीलर है, या ऐसे जो लोग जो लेखा या मीन्स फिनेंस से रिलेटेड कार्य करते हैं, जैसे कि सीए है या एमबीए जो जिन लोगों ने किया है, या जो लोग एकेडमिक्स में है, जो भी ज्ञान देते हैं दूसरों को, टीचर है, या जितने भी जो लोग क्लासेस चलाते हैं, किसी भी चीज जो हम दूसरे को सिखाते हैं, तो उन सब लोगों के लिए ये साल बेहद बेहद शानदार है। भले ही आप कोई भी माध्यम से, अगर सपोज आपका कोई चैनल है या आप इंस्टा पे या फेसबुक पे कहीं पे भी दूसरे लोगों को कोई भी चीज सिखा रहे हैं,
सपोज जैसे कोई आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं या अदर कोई आपके ऐसे एजुकेशनल वीडियोस आप बनाते हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये वर्ष बेहद अच्छा है, जिसका भी नंबर 3 है। तो इन सारे लोग जो भी फील्ड जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, इसके अलावा मंगल की वजह से जो भी सेक्टर्स, रियल एस्टेट सेक्टर जो है, मेटल से रिलेटेड जो सेक्टर्स हैं, साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, मैन्युफैक्चरिंग फील्ड जो है, या जितनी भी टेक्निकल चीजें हैं, या सबसे अच्छा अगर हम देखें तो आप भी अगर सीखना चाहते हैं तो एआई या नया नया जो चीजें हैं, नई नई टेक्निक्स हैं, टेक्नोलॉजीज हैं, आप उनको सीखिए, तो ये सचमुच आप सब लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। और क्योंकि कॉम्बिनेशन ही इतना अच्छा बन रहा है कि आप सब लोगों को इसके थ्रू पैसा भी बहुत मिलेगा, क्योंकि गुरु आपको नई अपॉर्चुनिटीज दिलाएगा। जो भी इन फील्ड में कार्य कर रहे होंगे उन सभी लोगों के लिए बहुत ही शानदार ये पूरा ही साल रहने वाला है। लेकिन भले ही आपको गुरु का साथ मिल रहा है, लेकिन मंगल का काम क्या है? मंगल एक फायर एलिमेंट है, तो हो सकता है कि आप सब लोगों को कहीं ना कहीं अपने ज्ञान का घमंड भी हो जाए, तो आप तर्क वितर्क या कुतर्क में फंस सकते हैं, बात का बतंगड़ भी बना सकते हैं। तो इन सब चीजों को आपको ध्यान रखना है, इम्पल्सिव नेचर आपको छोड़ना है। और वही गुरु और मंगल के कॉम्बिनेशन से कई बार घमंड, या जिसे हम कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा अहंकार आ जाता है, और वो भी अपने ज्ञान का, उससे भी आपको बचकर चलना है। अदरवाइज आपके करियर में भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है, व्यक्तिगत जीवन में तो डेफिनेटली अहंकार का कोई स्थान नहीं होता है, तो वहां पर भी आपको कुछ ना कुछ समस्याएं आ सकती है। बात करेंगे रिलेशनशिप की, जैसे कहा है कि अहंकार की वजह से प्रॉब्लम आ सकता है कि आप अचानक ही बहुत छोटी छोटी बातों को बहुत तूल देने लगे और बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट करने लगे, डिबेट करने लगे, तो कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप्स में गड़बड़ हो सकती है। लेकिन गुरु और मंगल दोनों ही मंगलकारी ग्रह भी माने जाते हैं। ये उन लोगों के लिए मंगलकारी होंगे जो लोग विवाह के बंधन में बनना चाहते हैं। या लव एंड रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही हूँ, मैं विवाह की बात कर रही हूँ। तो अगर आप पहले से कोई एग्जिस्टिंग लव रिलेशनशिप में है, तो हो सकता है इस समय गुरु की ही वजह से आप विवाह के बंधन में बन जाए। इसके साथ ही जिनके घर में बच्चों का अभी तक जन्म नहीं हुआ है, तो उनके घर में भी किलकारियां बन सकती है। मीन्स आपको कहीं ना कहीं गुरु इस तरह की बहुत ही सुखद परिस्थितियों का निर्माण करते हुए दिखाई देते हैं। बात करेंगे हेल्थ की। हेल्थ इन जनरल गुरु और मंगल के ही योग से ठीक रहेगी, लेकिन क्योंकि मंगल एक अग्नि तत्व है, तो हो सकता है आप बहुत ज्यादा बहुत स्पाइसी फूड आप लेने लगे, आप अल्कोहल कंज्यूम करने लगे, तो क्या होगा? कहीं ना कहीं आपका डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ होगा। विशेषकर आपको एसिडिटी, गैसेस या इस तरह की जो भी हार्ट बर्न जैसी जो चीजें होती हैं वो आपको हो सकती है। वहीं पे गुरु और मंगल का कॉम्बिनेशन की वजह से वेट बढ़ने के बहुत ज्यादा चांसेस होंगे, और जब भी वेट बढ़ता है तो ओबेसिटी के कारण जो जो बीमारियां होती है उन सब से आपको दो चार होना पड़ सकता है। तो वहां पर आपको जरूर इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। फ्रेंड्स के लिए अगर ये साल देखें तो बहुत शानदार रहने वाला है। गुरु तो ज्ञान के ही कारक हैं, तो आप कहीं ना कहीं कुछ न कुछ जरूर लर्न करेंगे, और लर्न करके अर्न भी करेंगे। ऐसी ही स्थितियां नंबर 3 वाले सभी लोगों के लिए दिखाई दे रही है। बस केवल और केवल उन्हें मंगल की ऊर्जा को संतुलित करना जरूरी होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आएंगे वो होंगे कि आप जब ड्राइव कर रहे हैं तो प्रॉब्लम आ सकते हैं। मीन्स आपको चोट लग सकती है, कुछ छोटी मोटी दुर्घटना वगैरह हो सकती है। रिश्तों में लड़ाई, या जैसे कि बहुत ज्यादा तनाव, या बहुत ज्यादा आप बोल के ही अपनी चीजों को खराब कर ले, ऐसी स्थितियों का निर्माण भी हो सकता है। यहीं पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। उपाय के रूप में आप सब लोगों को क्या करना चाहिए? आपको गुरु के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए, या आपको आपके घर की जो ईस्ट डायरेक्शन है या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, वहां बहुत उसे क्लीन रखना चाहिए। वहां बैठकर अपने कुछ इंपॉर्टेंट कार्य करने चाहिए, या वहीं बैठकर आपको मेडिटेशन वगैरह भी करने चाहिए। तो भी आप देखेंगे कि आपको जो गुरु की एक पॉजिटिव एनर्जी है वो बहुत ज्यादा पूरे ही साल कहीं ना कहीं हेल्प करेगी। इसके साथ ही आप लोगों के लिए जो लकी डेज होंगे वो होंगे मंडे एंड संडे भी आप लोगों के लिए लकी होगा, और इसके अलावा आपके लिए ट्यूसडे भी लकी होगा।
आप सब लोगों के लिए जो कलर होगा इस साल का, आप पीले कलर को सबसे ज्यादा इस्तेमाल करें। पीले के कई मल्टीपल शेड्स होते हैं, पेस्टल शेड्स होते हैं, आप उनका जितना इस्तेमाल करेंगे आप उतना ही अच्छा होगा। आप अपने खाने में हल्दी और केसर का भी जितना उपयोग करेंगे उतना ही अच्छा होगा। साथ ही आप अपने घर की अगर नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रोज ही अगर आप फूलों की रंगोली, विशेषकर गेंदा या कोई भी पीले रंग के फूल की रंगोली बनाते हैं तो उतना ही अच्छा होगा। लेकिन इसके साथ ही आपको इस पूरे ही वर्ष लाल रंग से आप जितना बचकर रहेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। तो नंबर 3 वाले सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि 2025 आप सब लोगों के लिए बहुत शानदार रहने वाला है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन, नमस्कार।